राइट दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 30 अप्रैल 2025, दिन है बुधवार। तिथि है शुक्ल पक्ष की तिथि जो कि दोपहर 2:12 रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे रोहिणी, जिनके स्वामी है चंद्रमा, जो कि शाम 4:18 तक रहेंगे। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएंगे, जिनके स्वामी है मंगल। राहु काल की बात करेंगे तो दोपहर 12:18 से लेकर 1:58 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है। तो दर्शकों, पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो जल्दी ही अपने परिवार को समझते नजर आएंगे, अपनी माता को समझते नजर आएंगे, उनकी कोई स्टैंड को समझेंगे, उनके किसी निर्णय को समझेंगे और अपना सपोर्ट देने का प्रयास करेंगे। प्रेम संबंध में बाधा दूर होती नजर आएगी, तो परिवार से भी लगे हाथ इसकी चर्चा करना चाहेंगे। इसके अलावा जीवन साथी किसी प्रकार से बैलेंस बनाने में जो है सक्षम नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी गंभीरता दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके परिणाम में और आपके कार्य में बहुत अंतर देखा जा सकता है, जिसमें आप एक प्रकार से विरोधाभास देखने को मिल सकता है। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो एक प्रकार से एक बहुत लंबे संघर्ष से आपको गुजरना पड़ सकता है अपने आप को ग्लोबल स्तर पर स्थापित करने में या कुछ विदेश नीति में सफल होने में। इसके अलावा रियल एस्टेट में कुछ बात बनती तो नजर आएगी, लेकिन खास परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में कुछ गिरावट के चलते आप थोड़े से मानसिक स्तर पर थोड़े से स्ट्रेस हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी हिम्मत को, अपने कॉन्फिडेंट को बनाए रखेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य का आपका 8 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मन में कुछ गंभीरता देखने को मिल सकती है और एक प्रकार से उत्साह भी किसी भविष्य को लेकर या किसी घटना को लेकर देखा जा सकता है। प्रेम संबंध में कोई बात बनने ना वजह से आपके भीतर किसी प्रकार की कोई इमोशनल कनेक्शन महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे जीवन साथी के साथ आपके संबंध की, तो एक प्रकार से जुड़ाव की कमी महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी परिणाम को लेकर बहुत ज्यादा आतुर रहेंगे और बहुत ज्यादा विचार करते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में हर स्टेप को आगे बढ़ाने की बजाय आप उसी में कुछ कमी निकालते नजर आ रहे हैं, उसी की उलझन में, उधेड़ बुन में आप जो है फंसे रह सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप एक कोई निर्णय आपको सख्त लेना पड़ सकता है। शुरुआत थोड़ा सा आपके भीतर ढीलापन देखा जा सकता है, लेकिन जल्दी स्थिति को संभालने में आप तत्परता दिखाएंगे और शेयर मार्केट में निवेश के लिए कुछ अवसर जरूर बनेंगे आपको। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो थोड़ा अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान रखिए, कुछ कमजोरी की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है। भाग्य का आपका 7 है। तो तीसरी राशि में तो राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार से कुछ सपोर्ट की कमी के चलते कुछ फ्रस्ट्रेटेड तो होंगे ही, लेकिन साथ ही किसी धार्मिक सभा में बैठ के अपने मन को शांत रखना चाहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर कुछ बात छुपा सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगी। जीवन साथी हर प्रकार से कोशिश करेंगे आपके साथ सहज भाव में रहने की। इसके अलावा बात करेंगे विद्यार्थी की, तो परिणाम को लेकर काफी हर्षित रहेंगे। और कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो बहुत सी जिम्मेदारियों को, बहुत ही सोच को लेकर आप कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं या किसी गलत कमिटमेंट में आप फंस सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो किसी खर्चे को लेकर कुछ बजट की चिंता दूर होती नजर आएगी। साथ ही शेयर मार्केट में निवेश के कुछ अवसर आपको देखने को मिलेगा। सोच समझ के निवेश करें। और रियल एस्टेट में और घरेलू उद्योग में फिलहाल स्थिति कुछ खास नहीं बन रही है। स्वास्थ्य में आप मानसिक स्तर पर कुछ तनावग्रस्त हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है। भाग्य अंक आपका 3 है। चौथी राशि का राशि के बारे में जान लेते हैं। तो माता किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकती हैं, किसी यात्रा को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर। प्रेम संबंध को लेकर कुछ आप लोगों के बीच में एक एडजस्टमेंट की कमी देखी जा सकती है। जीवन साथी हर प्रकार से अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ अपनी तरफ से कुछ कमी महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको दूर करने का भी प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में अपनी एनर्जी को संभाल के रखें, कहीं ना कहीं आप किसी व्यर्थ काम में इसको खराब करते नजर आ रहे हैं। व्यवसाय में सारा फोकस घरेलू उद्योग में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे इसमें गति लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो पेट की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है। भाग्य का आपका 5 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मजबूरन वश किसी काम को अपने हाथ में लेना पड़ सकता है, बिना मतलब के, बिना मन के उसको करते नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आप अपने भाग्य को कोसते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ जुड़ाव की कमी महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अपने परिणाम को लेकर थोड़े से असंतुष्ट भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में गतिरोध दूर होगा, काम में तीव्रतापन देखने को मिलेगा और काम में गति, स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगा। व्यवसाय में आप जितना भी प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ अटकाव जरूर महसूस करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो बहुत सी समस्याएं हैं, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य का आपका 3 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मजबूरन वश आप परिवार के साथ आपको खड़ा होना पड़ सकता है कि बैलेंस बनाने के लिए अपनी तरफ से तो प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सामने से कुछ खास सपोर्ट तो मिलने नहीं पाएगा, लेकिन कुछ कोशिशें
आपकी जारी रह सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आप अपनी सोच में कुछ परिवर्तन लेकर आए, कहीं ना कहीं हिम्मत में कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा जीवन साथी की हम बात करेंगे तो जीवन साथी अपनी सोच से चलेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में अपने प्रदर्शन को लेकर या परिणाम को लेकर काफी आश्वस्त रहेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य के क्षेत्र में कम्युनिकेशन गैप को आप बांटते चलें। कहीं ना कहीं इसके अभाव में, इसकी कम्युनिकेशन के अभाव में या इसमें कमी के चलते एक गलतफहमी देखी जा सकती है जो आगे चल के बड़ा रूप ले सकती है। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो किसी के बात में आके आप गुमराह हो सकते हैं या कुछ भटकाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य आपका 5 है। सातवीं राशि तुला राशि की बात करें तो यदि परिवार में बैलेंस चाहते हैं, अपने जीवन में बैलेंस बनाना चाहते हैं तो आध्यात्मिक प्रति, धार्मिक रिचुअल्स में या गतिविधि में अपनी भागीदारी दें। यदि आप धार्मिक गतिविधि में विश्वास नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आप अध्यात्म के प्रति अपनी रुचि दिखाएं, तभी आपको बैलेंस स्थिति देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध को लेकर कुछ अवरोध, रुकावट के साथ साथ कुछ टूट के आसार भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आप कुछ एडजस्टमेंट में आपको आना पड़ सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में किसी प्रकार के गतिरोध को दूर करने का प्रयास करते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कुछ इमोशनली आप कह सकते हैं कि किसी इमोशनल सिचुएशन में आप आ सकते हैं जहां पे आप कुछ बातों को लेकर उसके बारे में सोच विचार अधिक करते नजर आ सकते हैं। किसी गहराई में आप उतरना चाहेंगे किसी बात को लेकर या किसी शोध को लेकर। इसके अलावा हम बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो एक प्रकार से एक स्टेटस को मेंटेन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ आज कुछ रुकावट या कुछ ठहराव में कमी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश आपकी जारी रहेगी। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मन गहन चिंतन में रह सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य आपका 2 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं तो कोई भी सोच अपनाने से पहले या बनाने से पहले अपने आसपास के लोगों से, खासकर अपने घर के व्यक्ति से आप सलाह परामर्श जरूर करें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की तो प्रेम संबंध में बहुत सी गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है जिसमें आपके पार्टनर के व्यवहार कुछ अनप्रिडिक्टेबल रह सकता है। जीवन साथी सहज भाव में रहते हुए आपके पूरे साथ आपके सहयोग में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ बहाना अधिक बनाते नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में काम को लेकर कोई भी ढिलाई करना नहीं चाहेंगे। हर रूल रेगुलेशन को तो फॉलो कर रहे हैं, हर नई प्रक्रिया को भी अपनाने में पीछे नहीं हटेंगे। व्यवसाय में, बिजनेस में ठहराव के साथ गतिरोध भी दूर होगा। साथ ही कुछ सरकारी क्षेत्र से जो अवरोध बना हुआ है उसमें भी कुछ आपको गति देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में कुछ इम्यूनिटी की कमी देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य आपका 1 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं तो मन किसी भटकाव स्थिति में रह सकता है या किसी उलझन में उलझ सकते हैं और उसको दूर करने के लिए कुछ अपना मन इधर उधर की बातों में लगाना चाहेंगे। कुछ घर की समस्या कुछ ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। प्रेम संबंध को लेकर पार्टनर किसी प्रकार से कोई एडजस्टमेंट करते हुए नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी हर कोशिशों में सफल नजर आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी आश्वस्त रहेंगे और कॉन्फिडेंट में कोई कमी देखने को नहीं मिल पाएगा। कार्य क्षेत्र में अपने काम में जितनी भी आपको कमी देखने को मिलेगी उसे दूर तो करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप कुछ अपने अनुभव को भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो एक प्रकार से एक सोच जो आप लेकर चल रहे हैं उसमें कोई ना कोई कमी देखने को मिल सकती है। बार बार परिवर्तन करने के बावजूद भी कुछ खास आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिल पाएगा। यानी कि जो सोच में कमी बनी है जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। फिर चाहे वो रियल एस्टेट क्यों ना हो, चाहे आपका शेयर मार्केट क्यों ना हो, फिलहाल ये अभी आपके लिए उचित नहीं है किसी प्रकार के निवेश करना। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो लीवर कमजोर की समस्या या इंफेक्शन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य का आपका 4 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं तो कोई सोच आपकी सही साबित हो सकती है। कोई सलाह या परिवार के समक्ष आपकी दी गई कोई बात सही साबित होती नजर आ सकती है। कुछ आप अपनी तरफ से ज्ञान देते भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी सहजभाव में रहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर कुछ स्थिति पहले से मजबूत बनेगी। जीवन साथी थोड़े से अपने इमोशन को लेकर आपसे कुछ शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में बैलेंस बनाने के लिए आप बहुत जरूर ज्यादा प्रयास करेंगे और एक सोची समझी रणनीति के साथ आप चलेंगे। फिलहाल भारी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहेंगे। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो आप पे इमोशनों से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा और किसी का सहयोग मिले ना मिले आप अपने साहस के साथ खुद आगे बढ़े। इसके अलावा स्वास्थ्य में कुछ मामूली गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य का आपका 3 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं तो घर परिवार में एक सौहार्द देखने को मिल सकता है और कुछ आपकी जो तलाश है वो पूरी होती नजर आएगी। फिलहाल आपको किसी का सपोर्ट की कोई आवश्यकता पड़ती हुई नजर नहीं आएगी।
इसके अलावा प्रेम संबंध की बात करेंगे तो बात को स्पष्ट करके चले, कहीं ना कहीं गलत फहमी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। जीवन साथी अपनी सोच में पहले से काफी सुधार देखेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने एफर्ट में सुधार करने की बजाय, अपने प्रयास में सुधार करने की बजाय दूसरों में कुछ कमी निकाल सकते हैं। व्यवसाय में बिजनेस की बात करेंगे, शेयर मार्केट में दिलचस्पी तो देखने को मिलेगी, साथ ही रियल एस्टेट में कुछ स्थिति पहले से काफी मजबूत बनती नजर आएगी। स्वास्थ्य में दांतों की समस्या या आंखों की समस्या देख सकते हैं, या गले के इन्फेक्शन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 68% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो साहस में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अपने लिए गए कोई डिसीजन या अपने उठाए गए कोई कदम से आपको लाभ देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध को लेकर गतिरोध बना रहेगा और आप लोग एक दूसरे को इमोशनली हर्ट करते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी किसी प्रकार से आपके साथ संतुष्ट भाव में नहीं रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ मिस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में एनर्जी आपकी इंटैक्ट रहेगी, काफी सहज भाव में रहेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने माहौल में आपको एक प्रकार से एक संतुष्टि देखने को मिलेगी। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल सकती हैं, जिस कारण डिसीजन लेने में आपको परेशानी आ सकती है। एक स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। और स्वास्थ्य की बात करेंगे तो कान से कच्चा होना या कान में कुछ दिक्कत आना या किसी की बातों में आना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 68% है, भाग्य का आपका 8 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।